दोस्तों, ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही अजीब भी है। जिस तरह से दुनिया की कुछ जगहें अपनी खूबसूरती की वजह से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं, वैसे कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो बेहद अजीब होने के कारण लोगों के बीच मशहूर हैं। इन जगहों में से कुछ जगहें तो इतनी अजीब हैं कि उसके पीछे की वजह साइंटिस्ट भी नहीं समझ सके हैं। दुनिया की खूबसूरती तो आपने बहुत देख ली, तो क्यों ना आज दुनिया की अजीब जगहों को देखा जाए। वैसे खूबसूरती के मामले में ये जगहें भी किसी से कम नहीं हैं। तो चलिए आज फिर आपको दुनिया की अजीब और यूनिक जगहों पे लेकर चलते हैं, जिन्हें देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। नंबर 10, कैटफिश स्टैम्पीड। इंसानों के बीच मचे भगदड़ के वीडियोस तो आपने देखे होंगे। आज मछलियों के बीच मची भगदड़ को देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मछलियों के तो पैर होते नहीं हैं और वो जमीन पे भी नहीं रह सकते, तो फिर उनके बीच भगदड़ कैसे मच सकते हैं? वो इस बारे में हम सफाई नहीं देंगे, अब खुद इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में आप मछलियों के बीच मची भगदड़ को देख सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी अत्यधिक संख्या में ये मछलियां झील के किनारे पर जमा क्यों होती हैं? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि किनारे पर जमा होकर ये एक दूसरे को नीचे दबाते हुए पानी से बाहर निकलने की कोशिश क्यों करती हैं? अनफॉर्चुनेटली दोनों में से एक भी सवाल का जवाब एक्सपर्ट्स के पास नहीं है। दुनिया में कैटफिश की दर्जनों प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन ऐसा बिहेवियर सिर्फ इंडिया में रहने वाले कैटफिश में देखी जाती है। नंबर 9, पेलेज हेयर। पेलेज हेयर एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो हमें हैरान तो करती है, साथ ही हमारे लिए खतरनाक भी है। पेलेज हेयर वोल्केनो से निकलने वाला एक प्रकार का लावा है। पेलेज हेयर का नाम हवाईयन धर्म के वोल्केनो की देवी पेले के नाम पर रखा गया है। पेलेज हेयर एक प्रकार का वोल्केनिक गैस है जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय ज्वालामुखी से पिघले हुए रूप में निकलता है और फिर वातावरण में आने के बाद जमकर ग्लास में बदल जाता है। ये ग्लास बाल की तरह पतले होते हैं। ये काफी खतरनाक होते हैं और छूने मात्र से ही इसके टुकड़े स्किन में घुस सकते हैं। हवा के कारण पेलेज हेयर वोल्केनो से कुछ किलोमीटर दूरी तक भी चले जाते हैं और हवाई के अलावा और भी कई और वोल्केनोज में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। भले ही ये खतरनाक हो, लेकिन देखने में ये काफी आकर्षक होते हैं। नंबर 8, आई ऑफ द सहारा। इस अनोखी प्राकृतिक रचना को आई ऑफ द अफ्रीका और रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी रचना है जिसने साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर रखा है। हूबहू आंख की तरह दिखने वाली ये रचना 40 किलोमीटर डायमीटर में फैली हुई है। इसका निर्माण कैसे हुआ ये आज तक मिस्ट्री ही है। कुछ जियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि ये एक इम्पैक्ट क्रेटर है। हालांकि रिसर्च के दौरान ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि इस जगह पे स्पेस से आया हुआ कोई ऑब्जेक्ट टकराया हो। मेजॉरिटी ऑफ जियोलॉजिस्ट इस बात पर सहमत हैं कि ये एक जियोलॉजिकल डोम है। इसका निर्माण लगभग 10 मिलियन साल पहले हुआ था। इस जगह पर ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बने चट्टान और सेडिमेंट्री लेयर्स साफ देखे जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि सुपर कॉन्टिनेंट पंगेया के टूटने के समय से ही इसका निर्माण होना शुरू हो गया था। यानी आप इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो फिर आपको फ्लाइट से उड़ान भरनी होगी। नंबर 7, इटर्नल फ्लेम फॉल्स। यदि आप भी यही सोचते हैं कि आग और पानी एक जगह पर उपस्थित नहीं रह सकते हैं, तो आपको न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज पार्क में जाना चाहिए। यहाँ आप प्रकृति के अनोखे रूप को देख सकेंगे। इस जगह पर एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल तो सामान्य ही है, लेकिन फिर भी ये जगह काफी ज्यादा स्पेशल है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर वाटरफॉल्स के पीछे चट्टानों के बीच में आग जलती रहती है। आग और पानी दोनों ही बेहद करीब होते हैं, लेकिन फिर भी आग जलती रहती है और ये आग 100% नेचुरल है। दरअसल इस आग के जलते रहने की वजह यह है कि यहाँ पर मौजूद चट्टानों से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस की वजह से आग कंटिन्यूअसली जलती रहती है, जबकि पानी भी अपनी लय में नीचे की ओर गिरता रहता है। गिरते हुए पानी के पीछे जलती हुई आग की लपटें देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी के साथ ही आग की लपटें भी नीचे गिर रही हैं। नंबर 6, द डेजर्ट रोज। कौन कहता है कि रेगिस्तान में फूल नहीं खिल सकते हैं? अब आप डेजर्ट रोज को ही देख लीजिए। प्रकृति का एक खूबसूरत रूप हमें रेगिस्तान में ही देखने को मिलता है। वेल टेक्निकली ये गुलाब नहीं है, इवन किसी भी फूल या प्लांट से दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है। दरअसल ये एक प्रकार का एक मिनरल है जो क्रिस्टलाइज होकर गुलाब की शक्ल ले लेता है। इसका असल नाम जिप्सम रोजेट है, लेकिन गुलाब की तरह दिखने के कारण लोग इसे रेगिस्तानी गुलाब के नाम से जानते हैं। जिप्सम रोजेट के क्रिस्टल्स का निर्माण पानी के इवेपोरेशन के दौरान होता है। इसका आकार कुछ इंच से लेकर 1 मीटर तक हो सकता है। रेत में मौजूद मिनरल्स के अनुसार इसका निर्माण अलग रंगों में हो सकता है। आपको बता दें कि इसका निर्माण होने में 100 से 1000 साल तक का समय लग सकता है। नंबर 5, साइबेरियन पर्माफ्रॉस्ट एक्सप्लोजन। अब हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो हैरान करने के साथ ही काफी ज्यादा डरावनी भी है। लगभग 6 साल पहले साइबेरिया के एक इलाके में अचानक ही जमीन के अंदर भयंकर विस्फोट हुआ और वहां पर एक गहरा गड्ढा बन गया।
लोग विस्फोट वाली जगह की ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर लोगों ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस विस्फोट की वजह से उस जगह पर 25 फीट डायमीटर और 65 फीट गहराई वाले गड्ढे का निर्माण हो चुका था। 2013 के बाद से अब तक अलग अलग जगहों पर 17 ऐसे विस्फोट हो चुके हैं। वैज्ञानिकों ने जब इन विस्फोटों के पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि जमीन के अंदर मौजूद मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहा है। गैस पिघलने के कारण उस जगह पे काफी ज्यादा प्रेशर बन जाता है और जब प्रेशर हद से ज्यादा हो जाता है तब उस जगह पर भयंकर विस्फोट होता है। डरावनी बात यह है कि वैज्ञानिक ऐसी जगहों का अंदाजा विस्फोट से पहले नहीं लगा सकते। नंबर 4, फायर टोर्नेडो। टोर्नेडो के बारे में आप सबने सुना होगा। ये अपने साथ कितनी तबाही लाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तबाही का दूसरा रूप है फायर टोर्नेडो। फायर टोर्नेडो भी एक्चुअल टोर्नेडो की तरह ही खतरनाक होता है। इवन कुछ मामलों में तो फायर टोर्नेडो ही ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ है। इसे फायर वर्ल भी कहते हैं। आग या फिर एक चिंगारी और तेज हवा के मिलने से ही फायर टोर्नेडो का निर्माण हो सकता है। निर्माण होने के बाद ये काफी तेजी से तबाही मचाते हैं। ये जहां जहां से गुजरते हैं वो पूरा इलाका भयंकर आग की चपेट में आ जाता है। जंगल में आग लगने पे भी फायर टोर्नेडो का निर्माण हो सकता है जो आग को और तेजी से फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर 3, आर्गन ट्री गोट्स। आपने बकरी की वैसी प्रजाति के बारे में सुना होगा जो सीधी खड़ी चट्टानों पे भी चढ़ाई कर सकती है। लेकिन क्या आपने ऐसी बकरी के बारे में सुना है जो पेड़ों पे भी चढ़ सकती है? जी हाँ, बकरी की एक प्रजाति होती है जो पेड़ों पे चढ़ जाती है। खासकर ये बकरियां आर्गन के पेड़ों पे इसकी पत्तियां और फल खाने के लिए चढ़ती हैं। कई बार तो ये बकरियां पेड़ के ऊपर तक चली जाती हैं और बड़े आराम से पेड़ की पत्तियां और फल खाती रहती हैं। नंबर 2, लेक नेट्रॉन। तंजानिया में स्थित लेक नेट्रॉन को दुनिया के डेडलिएस्ट लेक्स में से एक माना जाता है। इसकी वजह यह है कि जो कोई भी इस लेक में तैरने की कोशिश करता है वो पत्थर का बन जाता है। जी आपने सही सुना, लेक नेट्रॉन जीवों को पत्थर का बना देता है। थैंकफुली इसके पीछे कोई जादू या मिस्ट्री नहीं है। दरअसल ये लेक केमिकल्स और मिनरल्स से भरा पड़ा है। इस वजह से इसके पानी का रंग भी लाल है। इस लेक के पानी का pH लेवल 10.5 है। इसी वजह से इस लेक के चपेट में आने वाले जीव की तुरंत ही मौत हो जाती है और उनका शरीर पत्थर का बन जाता है। इसका पानी इंसानों के लिए भी घातक है। यहाँ पत्थर के बन चुके कई जीवों को देख सकते हैं। नंबर 1, ग्रीन सैंड बीच। इस दुनिया में मात्र 4 ग्रीन सैंड बीचेस हैं। इन्हीं में से एक आइलैंड ऑफ हवाई में स्थित है। यूनिक होने के साथ ही ये बीच काफी खूबसूरत भी है। इस बीच का ग्रीन सैंड लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ग्रीन सैंड के पीछे की वजह वोल्केनिक मटेरियल है। अंडर वाटर वोल्केनो से निकलने वाले ओलिवीन में आयरन और मैग्नीशियम मौजूद होता है। वोल्केनो से निकलने के बाद ओलिवीन से ओलिवीन क्रिस्टल्स का निर्माण होता है और इन्हीं क्रिस्टल्स की वजह से ग्रीन सैंड बन जाता है। ग्रीन सैंड बीच हर साल हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इनमें से कौन सी जगह के बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।